Namaskar everyone, you're watching 32nd episode of A State of Awakening. My name is Kapil Thakur and I'm your host and storyteller. दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस लेके आया हूं विद अ वेरी वेरी यूनिक लर्निंग। ये बात कोई लेट 90s की रही होगी जब मैंने कार चलाना नया नया सीखा था। अब ऐसे में आई होप आप लोग फील कर सकते होंगे एक बहुत ही जबरदस्त एक्साइटमेंट रहता है अंदर। मेरे घर में उस वक्त कोई भी गाड़ी नहीं थी, पर कहीं से भी यारों दोस्तों की गाड़ी या अंकल की कहीं ना कहीं से कोई गाड़ी मिलती थी। ऐसा लगता था जैसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हो। और इसे बीच में एक दिन मेरे घर में मारुति 800 सिल्वर कलर की गुड न्यूज के तौर पे एंट्री मार गई। ऐसा देख दिल में गुलगुले फूट पड़े और मन ऐसा कर रहा था, वाह अब तो कपिल डेली चलाने को मिलेगी गाड़ी। लेकिन मेरे बड़े भैया जो कार ओनर थे, पहले ही दिन ये कह के मेरे सारे मन के गुलगुलों पे पानी फेर दिया। कहते हैं सोच भी मत लियो बेटा, सफाई के अलावा। अब भैया ने ऐसा कहा उस वक्त तो थोड़ी सी मायूसी हुई, लेकिन नींद किस कमबख्त को आती थी। दोस्तों मैं सुबह सुबह 4 बजे चुपके से चाबी निकाल के सेल्फ मारता था और पूरी कॉलोनी के कम से कम 10 से 12 चक्कर लगा के चुपचाप उसी स्पॉट पे उसी तरीके से गाड़ी को पार्क कर देता था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और ऑफ कोर्स भैया को थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया था कि कुछ ना कुछ चल रहा है, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। एक दिन भैया ने कहा यार कपिल शिमला में कुछ काम है, साथ चलेगा क्या? मैंने हाँ भैया बिल्कुल चलेगा यार। दोस्तों शिमला में टुट्टी कंडी नाम की एक जगह है जिसको मैं अपना ननिहाल बोलता हूं, वो इसलिए क्योंकि मेरे सारे मामा वहां रहते हैं, मेरी मासियां वहां रहती है, उनके कजन्स वहां रहते हैं। मतलब पूरा टुट्टी कंडी मेरा ननिहाल जैसा मुझे फील होता है। हम लोगों ने क्या किया, हम टुट्टी कंडी गए, गाड़ी पार्क की और मामू के घर चले गए। पहला दिन मस्ती से बीता। अगले दिन सुबह सुबह ब्रेकफास्ट खत्म किया और मामू ने भैया की तरफ देखते हुए कहा यार सिलेंडर खत्म हो गया, जरा चलेगा तेरी गाड़ी में ही ले आते हैं। अब दोस्तों भैया के पास कोई काम था और उन्होंने मेरी तरफ देखा, चाबी आगे बढ़ाई और कहते हैं बहुत आराम से चलानी है तुझे। जैसे ही उन्होंने ऐसे कहा आई वॉज सो हैप्पी। भैया ने अपने हाथों से अपनी गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में दे दी। वाह! मैं मामा और मेरी कजन गाड़ी में निकल पड़े सिलेंडर लेने के लिए। करीब 5-7 किलोमीटर चलने के बाद एक लेफ्ट टर्न जैसे ही आया, मैंने गाड़ी लेफ्ट मोड़ी और धड़ाम करके एक आवाज आई और मैंने तुरंत ब्रेक लगाई क्योंकि हम तीनों घबरा गए थे। रियर व्यू में देखा तो दिखा कि मेरे साइड में एक आदमी जो बाइक सवार था गिरा हुआ है। मैंने फटाफट हैंड ब्रेक लगाई, गाड़ी से बाहर निकला और उन भाई साहब को उठा के बगल में ही एक फुटपाथ था उस पर बिठा दिया। उनकी गाड़ी को मैंने पार्क कर दिया। अब दोस्तों इससे पहले कि मैं या मामू उनसे कुछ कहते हैं कि आप कैसे हैं, कहीं लगी तो नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा, भाई साहब बहुत ही गुस्से में मुझसे बोल पड़े, गाड़ी चलानी नहीं आती क्या भाई साहब? एक तो दिल में धक धक चल रही थी कि पहली बार भैया ने गाड़ी दी है अपने हाथों से चलाने के लिए, और गाड़ी लग गई, धक धक बहुत हो रही थी। और उससे कुछ ही समय पहले तक मैं ये सोचता था कि आई एम द मोस्ट कॉन्फिडेंट ड्राइवर
और सारे ट्रैफिक रूल्स को अपने टिप्स पे लेके घूमता था, माइंड में लेके घूमता था। मुझे पता होता था कि मुझे कौन सा रूल किस वक्त फॉलो करना है। 5-6 सेकंड तक मैं कुछ कह नहीं पाया और उसके बाद मेरे मुंह से निकला, भाई साहब, गाड़ी तो शायद आपको चलानी नहीं आती। लेफ्ट से कौन ओवरटेक करता है यार? ट्रैफिक रूल्स नहीं पढ़े क्या? अब दोस्तों, मेरा ये कहना ही था और ये भाई साहब एकदम शांत स्वभाव से और ऊंची ऊंची आंखें करके मेरी तरफ घूरने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने मामू की तरफ देखा। टू माई सरप्राइज, मामू भी मेरी तरफ ऐसे ही घूर के देख रहे थे। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो ये दोनों लोग मेरी तरफ ऐसे टकटकी लगाए हुए घूर क्यों रहे थे? और वो इसलिए घूर रहे थे क्योंकि उनके सामने गाड़ी चलाने वाला इंसान, मतलब मैं, एक बिल्कुल रोबोट की तरह बिहेव कर रहा था। रूल्स और रेगुलेशंस के चक्कर में मैं अपने आप को एकदम करेक्ट समझ बैठा। कॉमन सेंस यूज नहीं की, जिसकी वजह से वो भाई साहब गिर गए और खुद का भी नुकसान किया। दोस्तों, ये स्टोरी मैं आपके लिए इसलिए लाया हूं ताकि मैं आपके समक्ष ये बात रख सकूं कि ये जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, पॉलिसीज होती है, प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, ये हमें इनेबल, मतलब ईज करने के लिए, चीजें स्ट्रीमलाइन करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन अगर मैं और आप अपनी कॉमन सेंस या अपना माइंड पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस, रूल्स के डब्बे में बंद करके काम करने लगे, तो जिस ईज और स्ट्रीमलाइन की मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगा, चैलेंज बन जाएगा। I am not saying you do not follow rules and regulations, but I am saying please use your common sense, please use your mind wherever you are, whatever you're doing. ये कहानी में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एंगल है, मगर एक ये बहुत ही जबरदस्त एंगल, बहुत जबरदस्त यूनिक लर्निंग मैं जानबूझ के आपके सामने लेके आया हूं, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनको प्रोसेस बता दिया, पॉलिसीज बता दी, वो 1 इंच भी इधर उधर नहीं सोचते और एकदम रोबोट की तरह लकीर के फकीर बन के काम करते हैं। जिसकी वजह से पहली चीज, वो अपना रिलेशनशिप्स जो दूसरों के साथ होता है उसका नुकसान कर बैठते हैं। कैमराडरी लूज हो चुकी होती है, ट्रस्टफुलनेस खत्म हो चुकी होती है, कोलैबोरेशन खत्म हो चुकी होती है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज रुक जाती है क्योंकि लोग रिकमेंड नहीं करते। इस बड़े दिन में मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहूंगा, डू नॉट लिमिट योर थिंकिंग, डू नॉट बॉक्स योर माइंड, अनबॉक्स योर सेल्फ। बहुत बड़ी बड़ी सोच रखो और अपने दिमाग को जितना यूज कर सकते हो करो, बिकॉज अगर आप वो करोगे, सोचने की शक्ति और
अचीवमेंट्स की कोई लिमिट नहीं रहेगी. And you will grow high, 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 high. With this, I wish you all a very, very happy and Merry Christmas. I'll see you soon with a new and beautiful story very soon. Till then, please do take care of yourself. Keep smiling. Thank you so much.